कोरोना का कहर जमकर बरप रहा है। इस बीच भारत में सीरो सर्वे की चौथी रिपोर्ट आ गई है, जो ये बता रही है कि 40 करोड़ की आबादी पर अब भी कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। लेकिन सीरो की रिपोर्ट में जो ताज़ा खुलासा हुआ है वो खुद चौंकाने वाला है कि 2/3 जो इसमें कोरोना संक्रमित हैं वो पूरे तरीके से रिकवर भी हो चुके हैं और कोरोना संक्रमण की जद में भी है। यानी कि इतनी आबादी में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। आप खुद ये अंदाज़ा लगाइए, 2/3 आबादी कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो चुकी है। लेकिन साथ ही इसमें ICMR की ओर से जो गाइडलाइन है वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि भारत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। उनका जो आंकलन है किस आधार पर है? रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चों में बेहतर रिस्पांस सिस्टम है कोरोना संक्रमण से लड़ने का। तो चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय सीरो सर्वे के चौथे चरण से पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 2/3 लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। ICMR ने जारी की सीरो सर्वे की रिपोर्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को 21 राज्यों के 70 जिलों में जून जुलाई महीने में किए गए चौथी सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी कि ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ सर्वे। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण जून जुलाई में 21 राज्यों के 70 जिलों में आयोजित किया गया। इसमें 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल थे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में शामिल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों में 85% में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों में 10% को अब तक टीका नहीं लगा है। सर्वे में 28,975 लोग शामिल। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि चौथे सीरो सर्वे में 6 से 17 साल के 28,975 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें से 6 से 9 साल के 2,892 बच्चे, 10 से 17 साल के 5,799 बच्चे और 18 साल से ऊपर के 20,284 लोग शामिल हैं। 18 साल से ऊपर वालों में 62% लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी, जबकि 24% लोगों ने एक डोज और 14% लोगों ने दोनों डोज ली थी। एंटीबॉडी को लेकर रिपोर्ट अच्छी। सर्वे में शामिल 12,607 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, 5,038 ऐसे थे जिन्हें एक डोज लगी थी और 2,631 को दोनों डोज लग चुकी थी। सर्वे में दोनों डोज लेने वाले 89.8% में एंटीबॉडी पाई गई, वहीं एक डोज लेने वाले 81% में एंटीबॉडी मिली, जबकि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी उनमें 62.3% लोगों में एंटीबॉडी मिली। सर्वे की 4 बड़ी बातें। 6 से 9 साल के 57.2% और 10 से 17 साल के 61.6% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। 18 से 44 साल के में 66.7%, 45 से 60 साल में 70.6%, 60 साल से ऊपर 76.7% एंटीबॉडी मिली है, जबकि 69.2 महिलाओं और 65.8 पुरुषों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। वहीं शहरी इलाकों में रहने वाले 69.6 और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 66.7% लोगों में एंटीबॉडी मौजूद है। 85% हेल्थ केयर वर्कर हुए संक्रमित। भार्गव ने बताया कि 85% हेल्थ केयर वर्कर कोविड के शिकार हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले घटने और वैक्सीन के बावजूद उन्होंने अब भी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने को कहा है। 1/3 जनसंख्या में नहीं बनी एंटीबॉडी। सर्वे में पाया गया कि 1/3 जनसंख्या में SARS-CoV-2 एंटीबॉडी नहीं पाई गई, जिनका मतलब है कि करीब 40 करोड़ लोग अब भी कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे में हैं। कोरोना केस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों से कहा कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समागम से दूर रहें, अनावश्यक यात्राएं टालें और पूरी तरीके से टीकाकरण कराने के बाद ही यात्रा करें। खोले जा सकते हैं प्राइमरी स्कूल। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने के सवाल पर ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। उन्होंने बताया कि यूरोप में कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल खुले तो टीचर्स और स्टाफ हो वैक्सीनेटेड। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि एडल्ट की तुलना में छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल करते हैं। छोटे बच्चों के लंग्स में वे रिसेप्टर्स कम होते हैं जहां वायरस अटैक करता है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो टीचर्स से लेकर सभी सपोर्ट स्टाफ पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होना चाहिए। साथ ही कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
यानी कि सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चे बेहतर तरीके से कोरोना संक्रमण से लड़ पाते हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया जाए। क्योंकि बाहरी देशों में भी ऐसा ही किया गया है, वहां पर प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है। लेकिन साथ ही एक हिदायत ये दी गई है कि जितना भी स्कूल में स्टाफ आए वो प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेटेड होना चाहिए, यानी कि जो ऊपरी स्तर के एज के जो लोग हैं वो पूरे तरीके से वैक्सीनेट हो, क्योंकि बच्चे ही कोरोना संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।